हेलो स्टूडेंट्स, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे। उसमें हमने मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी की थी। डायग्राम ड्रॉ करके हमने देखा था एनर्जी ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग करेंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, सेकेंड पीरियड में जो प्रेजेंट है। हमें पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें ऑब्टेन होते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस ऑर्बिटल से। अगर केस हो जिसमें सेकेंड पीरियड हो, बेरिलियम के बाद एलिमेंट्स में एस और पी ऑर्बिटल्स दोनों होते हैं, उन्हीं की वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। ऐसे केसेस में डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें ऑब्टेन होते हैं और वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सिमेट्री। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें ऑब्टेन होंगे वो डिपेंड करेंगे किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या है जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। वही हम देखने वाले हैं 1s और 2s ऑर्बिटल अगर दो एटम्स के कंबाइन करके कोरस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कंपेरेबल एनर्जी और सूटेबल सिमेट्री होती है और उससे नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है। सूटेबल सिमेट्री से यहाँ मतलब है कंबाइनिंग ऑर्बिटल में सेम सिमेट्री होनी चाहिए मॉलिक्यूलर एक्सिस के अराउंड। नॉर्मली अज्यूम किया जाता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है अलोंग जेड एक्सिस। फर्स्ट यूनिट में जब हमने पढ़ा था तो देखा था 3 p ऑर्बिटल्स डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन x, y एंड z। तो यहाँ पर जो pz ऑर्बिटल है दो एटम्स का, वो कंबाइन करेगा बॉन्ड एक्सिस के अराउंड और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें देगा जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में पढ़े थे। ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दो हमें क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है अराउंड द मॉलिक्यूलर एक्सिस, इसीलिए इनको बोला जाता है सिग्मा ऑर्बिटल्स। फिर से याद रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अपने एक्सिस के अराउंड, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक हैं, इसलिए उनको बोला जाता है सिग्मा ऑर्बिटल्स। जो अभी हम पढ़ रहे हैं उनके लिए डेजिग्नेशन देंगे ऑर्बिटल्स के लिए सिग्मा 2pz, ये होगा बॉन्डिंग सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, दिस इज फॉर एंटी बॉन्डिंग। हम ओवरलैपिंग लेते हैं 2pz ऑर्बिटल्स की। सेम एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2pz ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ये आएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स and newly formed orbitals are molecular orbitals. एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल होंगे, ये होंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। फिर हमने जब मोनोएटॉमिक हम स्टडी कर रहे थे, जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, अगर हम उनमें सब्सट्रैक्शन करा रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो जनरेट हमें मिलेंगे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। As you can see here, overlapping between two atoms orbitals. अगर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एडिशन कराते हैं तो हमें मिलेगा सिग्मा 2pz या बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो कॉम्बिनेशन है pz ऑर्बिटल का, वो या तो px या py के साथ पॉसिबल नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं होगी pz ऑर्बिटल की। px या py के साथ यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं होती। ये दोनों अगर यहाँ पर बॉन्डिंग होती है px ऑर्बिटल की, वो तो कंबाइन कर सकता है या तो px के साथ ही, या py किसके साथ कंबाइन कर सकता है, py के साथ। You can see here the example of overlapping between 2px orbital with
2px ऑर्बिटल। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल दो कंबाइन होकर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होंगे। दिस इज पाई 2px एंड दिस इज पाई स्टार 2px। सेम जब हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल का सब्सट्रैक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एडिशन कराते हैं वी विल गेट बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपने यहाँ पे नोट किया होगा ये लैटरल फैशन में कंबाइन करते हैं और जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है वो बॉन्ड एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक नहीं है। यू कैन सी ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बोला जाता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इनमें लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और जो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल होंगे पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py उनमें एक नोड होता है। नोड को क्या बोलेंगे? एक ऐसा रीजन जहां पर जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो नोड अगर आपसे पूछा जाए नोड क्या होता है? रीजन where electron density is 0। तो इन एंटीबॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में एक नोड होता है बिटवीन द न्यूक्लियाई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ऑब्टेन होता है कॉम्बिनेशन से रिस्पेक्टिव एओ से दो एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम से। तो मॉलिक्यूलर ऑब्टेन जो होगा कॉम्बिनेशन 1s ऑर्बिटल्स आर नॉट शोन क्योंकि 1s हम कर चुके हैं दैट वो इनर कोर में और कंप्लीटली फिल्ड होता है तो उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। वो होगा 2s से स्टार्ट 2p जो भी उसमें फर्दर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे फिल्ड होंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एंड हंस रूल। एनर्जी के अकॉर्डिंग और एक ऑर्बिटल में दो ही हो सकते हैं अपोजिट स्पिन के तो उसके अकॉर्डिंग फिल होंगे। सो आफ्टर स्टडीइंग ऑल द एनर्जी लेवल डायग्राम्स हमने एक पूरा का पूरा एनर्जी डायग्राम बनाया है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। ये हमने ऑक्सीजन का लिया है। इसमें हमने ऑलरेडी बता चुके हैं हम 1s ऑर्बिटल को कंसिडर नहीं करेंगे वो फुलफिल्ड है इनर कोर में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। यहाँ पर 2s ऑर्बिटल लेंगे स्टार्टिंग में हम 2s ओवरलैपिंग करके या तो ये बॉन्डिंग में जाएंगे सिग्मा 2s या सिग्मा स्टार 2s। ये हो गया इसका बॉन्डिंग एंड आउटर एंटी बॉन्डिंग। दिस इज अबाउट 2s। अगर हम जाते हैं 2p की तरफ हमें पता है तीन ऑर्बिटल होते हैं p के px py एंड pz। तो एक ऑक्सीजन के यहाँ दूसरे के यहाँ। तो हमने बोला या तो 2px 2py के साथ कर सकता है 2px के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये क्या बना सकता है या तो बॉन्डिंग में सिग्मा 2px या सिग्मा 2py। एंटी बॉन्डिंग में बनेंगे सिग्मा स्टार 2px एंड सिग्मा स्टार 2py। फिर आता है z ऑर्बिटल। ये py और px के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा इसलिए इसका 2pz और इसका 2pz जो हमने देखा है वो बनाएगा सिग्मा स्टार 2pz इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग में बनाएगा सिग्मा 2pz। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉरी दिस इज नॉट सिग्मा। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं ये है सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। z ऑर्बिटल भी सिग्मा एंड सिग्मा लेकिन जो px और py वाले वो क्या बनाएंगे पाई बॉन्डिंग जिनकी सिमेट्री क्या है लीनियर नहीं है या वो जो कह सकते हैं हम अलोंग द एक्सिस वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो py और px सिमेट्रिकल नहीं है z एंड 2s आर सिमेट्रिकल तो ये क्या बनाते हैं सिग्मा बॉन्डिंग। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है जैसे ऑक्सीजन फ्लोरीन। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑफ द लाइटर एलिमेंट्स लाइक बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन इनका एनर्जी लेवल कुछ मॉडिफाई कर दिया गया है बिकॉज जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंस करते हैं एनर्जी ऑफ 2s और 2p ऑर्बिटल में और वेरी बहुत लो होते हैं s और p ऑर्बिटल्स में दो एटम्स के जब वो मिक्सअप होते हैं।
तो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। मैंने ऑक्सीजन का आपको एग्जाम्पल दिया, आप इनके अलावा किसी को भी जैसे F2, N2 इन सब का डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का भी एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल हमने डायग्राम डिस्कस किया उसके बेसिस पर हम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता कर सकते हैं और ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज के बारे में। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। एक नाइट्रोजन एटम में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम N2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो हम उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px2 पाई 2py2 और उसके बाद पाई 2pz2। तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। तो इसके बेसिस पर हम क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो निकल ही गया, हम इसका बॉन्ड ऑर्डर भी पता कर सकते हैं। फॉर्मूला पता है 1/2 इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स। तो 1/2 बॉन्डिंग देख लेंगे कितने हैं, 2, 4, 6 एंड 8। तो 8 हमारे पास आ गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 - 2 6 आ गया, 1/2 इंटू 6 कितना हो गया, 3। फिर आते हैं मैग्नेटिक नेचर के ऊपर। मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर वो डिपेंड करेगा। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डबली ऑक्यूपाइड है तो सब्सटेंस शो करेगा डायमैग्नेटिक बिहेवियर, और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक या एक से ज़्यादा सिंगली ऑक्यूपाइड है तो सब्सटेंस शो करेगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। हम ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन में 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2px1 और पाई स्टार 2py में, तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर। थैंक यू सो मच।